वेलकम टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पार्ट 2। अब इसमें जो है हमने टीएलसी को डिस्कस किया, टीएलसी चैम्बर को, और उसके बाद जो है वो हमने सैंपल जो है पोलैरिटी को भी डिस्कस किया कि जो है पोलैरिटी जो है हम उसको सेपरेट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो है ये जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं टीएलसी के अंदर, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर कैसे कहते हैं उसे। ब्रैकेट में जैसे आगे लिखा हुआ है आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू क्या होती है? अब जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, ए डिवाइडेड बाय बी। अब ए जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय सैंपल। अब जब मैं इस टीएलसी प्लेट को इसके अंदर जब डिप करता हूँ तो ये जो सॉल्वेंट इसके ऊपर मूव करता है, तो ये जो सैंपल है ये जाहिर सी बात है ऐसे मूव करता है इसके ऊपर, ठीक है। अब मूव करने के बाद जो है वो डिस्टेंस, जाहिर सी बात है एक डिस्टेंस कवर करता है। तो रिटेंशन फैक्टर जो है उसका ए जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय सैंपल। ये जो सैंपल है हमारा, इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है, और बी डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मोबाइल फेस। अब मोबाइल फेस हमारे पास कौन सा था? मोबाइल फेस जो है ये हमारा सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट, जाहिर सी बात है सॉल्वेंट भी इसके स्टेशनरी फेस के ऊपर जो है वो मूव करता है। तो इसको जब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि इसको जो है जब ये सॉल्वेंट इसके ऊपर मूव करता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये बिल्कुल इसके ऊपर कंप्लीट मूव नहीं होना चाहिए। उसको आपने यहाँ जैसे ही कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको उसको रोक देना है और इसको टीएलसी जो है प्लेट को निकाल देना है। तो जब टीएलसी प्लेट को निकाल देते हैं आप, तो उसमें जो है जहाँ तक सैंपल आया होता है उसी टाइम आप उसको जो है लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम जो है जब आप उसको फ्रेश जो है निकालते हैं तो वो जो है विजुअल होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप पेंसिल से ऊपर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अब ये टीएलसी की प्लेट है, आपने इसको निकाल दिया है। अब इसमें आपने नीचे यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, ठीक है, जहाँ पे आपने स्पॉट लगाया था, जहाँ से स्पॉट जो है वो सैंपल का स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो है अब ये ए जो है यहाँ से लेकर ऊपर तक जितना डिस्टेंस कवर्ड किया है सैंपल ने, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि अब जैसे मेरे पास ये एक स्पॉट ये आया है, एक स्पॉट मेरे पास जो है ये आया है, तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे पास जो सेपरेशन हुई है वो अलग अलग कंपोनेंट्स की हुई है। और जो बी है डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेस। मोबाइल फेस जो कि हमारा सॉल्वेंट है, जाहिर सी बात है इसके ऊपर जब वो मूव करेगा तो जाहिर सी बात है वो भी एक डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। तो ये बी जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय मोबाइल फेस है। अब जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर इस लाइन से लेके इस सैंपल ने कवर किया है, उसके बाद जो है जितना डिस्टेंस जो है इस मोबाइल फेस ने जो कवर किया है, उस डिस्टेंस को जो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी जो है आरएफ वैल्यू कहलाती है। अब आरएफ वैल्यू जो है वो किस लिए होती है? उसका मतलब ये है कि जो है आरएफ वैल्यू के फॉर एग्जांपल जिसकी आरएफ वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा पोलर होगा, क्योंकि उसने डिस्टेंस जो है बिल्कुल कम कवर किया होगा। जैसे कि सिलिका जेल पोलर है तो वो कंपोनेंट उसके साथ स्टिक हो जाएगा और वो उसकी आरएफ वैल्यू जो है वो बिल्कुल कम आएगी। जैसे कि ये स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये पोलर है, इसने ज़्यादा मूव नहीं किया है, ये यहाँ तक आके रुक गया। और जो ये नॉन पोलर है इसने ज़्यादा मूवमेंट दिखाई है, ये जाके ऊपर गया है। तो जिसकी आरएफ वैल्यू ज़्यादा होगी वो जो है लेस पोलर होगा। आप उसे नॉन पोलर नहीं कह सकते, बट उसको आप लेस पोलर कह सकते हो कि वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी जो है वो बिल्कुल कम है। अब इसके बाद काफ़ी जो है लोग क्वेश्चन ये भी करते हैं कि अब फॉर एग्जांपल हमने सेपरेशन कर ली किसी भी कंपोनेंट्स की, तो अब हम उसको क्या करेंगे? मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये दो कंपोनेंट्स हैं, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, तो अब इसको क्या करेंगे? क्या इसको यहाँ से निकाल के और जो है उसको सेपरेट करके वो कंपोनेंट हम अलग से यूज़ करेंगे? तो ऐसा भी आप कर सकते हो, पर जो है ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक एनालिटिकल जो है वो टेक्निक है। तो इसमें जो है इस तरह से आप जो है लार्ज स्केल पे किसी भी चीज़ को सेपरेट नहीं कर पाते।
अब ये पता कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कितने कंपोनेंट्स हैं और कितने उसकी पोलरिटी क्या है, लेस पोलर है या ज़्यादा पोलर है। तो अब इसकी जो है TLC की यूजेस को हम देखते हैं। अब यहाँ पे है कि वी कैन यूज़ TLC टू मॉनिटर ए रिएक्शन। अब TLC वहाँ पे एक सेपरेशन के ऊपर जो है महदूद नहीं है। आप TLC को एक रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेरे पास एक रिएक्शन मैंने लगाया है जिसके अंदर A कंपोनेंट भी है और B कंपोनेंट भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये A जो है मेरा रिएक्टेंट है, ये B जो है मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब दोनों जो A मेरा रिएक्टेंट है, अब इसको मैं स्टार्टिंग मटेरियल कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था इस A से, तो A को मैंने जो है इसमें एज अ स्टार्टिंग मटेरियल जो है रिएक्शन को स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने रिएक्शन चला दिया। अब मुझे मतलब पता कैसे चलेगा कि मेरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है या जो मेरी रिएक्टेंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कंप्लीट प्रोडक्ट में कंप्लीट जो है हो चुकी है। तो उसमें आप TLC को जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जो है एक TLC की डिफरेंट जो है वो TLC डिफरेंट परफॉर्म की गई यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसमें से ये जो मेरा जो मैंने रिएक्शन लगाया है, अब इसमें से स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, मेरा रिएक्टेंट ये A है। अब इसमें से स्टार्टिंग मटेरियल का मैं स्पॉट यहाँ पे लगा देता हूँ और इसको जो है मैं इस TLC चैम्बर के अंदर जो है रख देता हूँ। अब क्या होगा कि ये स्टार्टिंग मटेरियल जाहिर सी बात है ये मूव करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग मटेरियल का स्पॉट यहाँ तक आ गया। अब जब मैं रिएक्शन लगाऊंगा थोड़ी देर बाद उसको चेक करने के लिए, मतलब ये ड्यूरिंग रिएक्शन जो है मैंने उसमें से एक स्पॉट लिया रिएक्शन का, मतलब रिएक्शन में से एक स्पॉट लिया और एक मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मैंने ये दो डिफरेंट जो है यूज़ किए। अब इसमें क्या होगा कि एक स्पॉट मेरा यहाँ पर आया है, एक स्पॉट जो है यहाँ पर आया है, मुझे दो स्पॉट्स जो हैं TLC के अंदर मिले हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है, तो इसको इससे कंपेयर करूंगा तो जाहिर सी बात है ये स्टार्टिंग मटेरियल का स्पॉट यहाँ पर आया है, जब यहाँ पर होगा तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग मटेरियल का स्पॉट भी यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन जो मैंने TLC इसकी लगाई है तो ये जो रिएक्टेंट है अभी भी मौजूद है। अगर यहाँ पर स्पॉट आ रहा है स्टार्टिंग मटेरियल का तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है अभी भी इसमें प्रेजेंट है, अभी भी मौजूद है, वो कंप्लीट जो है प्रोडक्ट में जो है कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब जब रिएक्शन के थोड़ी देर बाद दोबारा मैंने TLC उसकी लगाई है चेक करने के लिए कि मेरा रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, तो रिएक्शन कंप्लीशन पे क्या होगा कि ये जो जब आप TLC लगाओगे और इसका स्पॉट यहाँ पर लगाओगे तो ये जो स्टार्टिंग मटेरियल का जो स्पॉट है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल जो है वो प्रोडक्ट का जो स्पॉट है वो बिल्कुल क्लियर आने लगेगा और जो है ये स्टार्टिंग मटेरियल का जो स्पॉट है वो बिल्कुल जो है वो गायब हो जाएगा। तो हम TLC को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं एज टू नो कि रिएक्शन जो है मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अब दूसरी एग्जांपल ये है, for example we can use TLC to select a solvent system for using column chromatography। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब समझाने के लिए एक जो है मैंने एग्जांपल ली है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं तो उसमें एक हमारा सॉल्वेंट सिस्टम होता है। ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम मतलब एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम उसके ऊपर। ठीक है, अब मैंने जो है फॉर एग्जांपल ये सॉल्वेंट सिस्टम है, एक मिक्सचर है हेक्सेन का और डाईइथाइल एसीटेट का, इन दोनों का जो है ये एक मिक्सचर है। ठीक है, हेक्सेन और डाईइथाइल एसीटेट का। अब इसमें ये होता है कि जो ये मिक्सचर है फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एक सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो, अब मुझे एक मैंने ऐसा जो है रिएक्शन लगाया है, अब मुझे पता नहीं है कि जो है इसमें जो है सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो मैं
कौन सा यूज़ करूँगा, सॉल्वेंट सिस्टम जो है सेपरेशन के लिए सबसे अच्छा सॉल्वेंट सिस्टम कौन सा होगा, तो वो आप जो है पता कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ TLC। अब ये मैंने एक सॉल्वेंट सिस्टम मतलब मिक्सचर का एक रेशो बनाया, फॉर एग्जांपल हेक्सेन मैंने एक सेपरेशन करनी है। अब मुझे पता नहीं है कि वो सेपरेशन जो है वो अच्छी कैसे होगी, सॉल्वेंट सिस्टम जो है अच्छा कौन सा मैं यूज़ करूँ कि उसकी सेपरेशन जो है वो बिल्कुल अच्छी हो सके। तो इसमें ये है कि 1 मतलब हेक्सेन 1 लिया मैंने रेशो, और डाई इथाइल एसीटेट का भी मैंने रेशो जो है वो 1 लिया है। अब 1:1 लिया मैंने, तो क्या है कि मेरी सेपरेशन जो है इतनी अच्छी जो है नहीं आई। उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी जो है TLC लगाई, मैंने उसको सेपरेट किया, उसका स्पॉट जो है मैंने ऑब्ज़र्व किया इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये एक मैंने जो है TLC लगाई, ठीक है। अब मैंने 1 रेशो जो है 1 वो मैंने मिक्सचर लिया है। अब मिक्सचर का जो है मैंने TLC परफॉर्म की है, ठीक। अब TLC परफॉर्म की है मैंने 1:1। अब ये मेरा हेक्सेन है और ये डाई इथाइल एसीटेट है, ठीक है। ज़्यादातर हम TLC के अंदर जो है ये इन दोनों को यूज़ करते हैं, क्योंकि हेक्सेन हमारे पास ज़्यादा जो है पोलर होता है और वो जो है डाई इथाइल एसीटेट जो है थोड़ा लेस पोलर है। तो अब मैंने 1:1 के हिसाब से लिया, ठीक है, मैंने TLC लगा दी। अब मुझे पता नहीं है कि कंपोनेंट्स की क्या नेचर है जो मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब ये यहाँ पर अगर स्पॉट जो 2 मेरे स्पॉट आएंगे वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल करीब हैं वो आपस में। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया है वो उसकी जो है चॉइस जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि स्पॉट जो है बिल्कुल वो करीब आ रहे हैं, मतलब सेपरेशन अच्छी नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने क्या किया, 2:1 लिया, ठीक है। मैंने 2 जो है वो हेक्सेन लिया है और 1 जो है डाई इथाइल एसीटेट लिया है। अब इसकी सेपरेशन मैंने देखी कि स्पॉट जो है वो थोड़ा सा दूर तो हैं, पर जो है चांसेस ये हैं कि वो ज़्यादा करीब हैं, मतलब इतनी अच्छी सेपरेशन नहीं हुई है। तो ये भी जो है बेड चॉइस कहलाएगा। उसके बाद मैंने जो है 5:1 जो है 1 लिया, 5 जो है मैंने हेक्सेन लिया और उसके बाद 1 जो है मैंने डाई इथाइल एसीटेट लिया। तो जो बिल्कुल अच्छी सेपरेशन है सॉल्वेंट सिस्टम जो है कि गुड चॉइस जो है वो ये है कि वो आपका जो एक स्पॉट है वो बिल्कुल बीच में आना चाहिए और दूसरा जो है वो TLC प्लेट के ख़त्म होने पर ही बिल्कुल आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैंने जो सॉल्वेंट सिस्टम यूज़ किया है वो गुड चॉइस है और इसको जो है मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो TLC जो है TLC के ज़रिए हमने ये सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो पता लगाया कि कौन सा ऐसा सॉल्वेंट सिस्टम है जिसमें जो है सेपरेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है। अब ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कंप्लीट है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।